Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of BPC 011 from Block 3, Unit 2. This is Part 2. तो इस पार्ट में हम 2.2 में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे एबनॉर्मेलिटी के। एबनॉर्मेलिटी तो आप जानते हैं क्या होते हैं। अगर आप नॉर्मल अवस्था में नहीं रहते हैं ना और नॉर्मल अवस्था से भटक रहे हैं, ठीक है, तो उसी को एबनॉर्मेलिटी कहा जाता है। तो एबनॉर्मेलिटी की जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो क्या क्या है उसके बारे में इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारा पार्ट्स है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ वीडियो में इसको हम डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है आपका वो है कि देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड ईच मॉडल represents its own unique interpretation of the etiology and treatment of abnormal behavior। कहते हैं साइकोलॉजी में बहुत अलग अलग प्रकार के मॉडल या नमूने हैं और हर एक जो मॉडल हैं उनकी अपनी अनोखी व्याख्या होती है, इंटरप्रिटेशन होती है इटियोलॉजी को बताने की और एबनॉर्मल बिहेवियर की इलाज करने की या उसको ट्रीटमेंट करने की। These models include biomedical, psychoanalytical, humanistic, behavioral and cognitive models or approaches to understanding the etiology of abnormal behavior। ये जो मॉडल्स इसमें बायोमेडिकल जिसमें बायोलॉजी और मेडिकल दोनों इंक्लूड होते हैं, साइको एनालिटिकल जिसमें कि आपको जो ब्रेन से संबंधित होते हैं या आपकी जो अलग अलग प्रकार के जो विचार होते हैं, इमोशंस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होते हैं उनको जो एनालाइज किया जाता है, आपकी मन की अध्ययन किया जाता है तो उसको साइको एनालिटिकल कहा जाता है। और आपके जो मन में जो अनकॉन्शियस जो बातें होती है उसके और उसके बाद जो हिडन कॉजेज़ होते हैं उसका पता करने के लिए साइको एनालिटिकल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक है। ह्यूमनिस्टिक का मतलब हुआ कि अगर स्पिरिचुअल या कोई काम करना है आपको अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप गॉड का, देवी देवताओं को का शरण लें, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो विचार वाले होते हैं उसको ह्यूमनिस्टिक कहा जाता है। बिहेवियरल होते हैं, अब बिहेवियरल जो बिहेवियर से संबंधित होते हैं, और कॉग्निटिव मॉडल होते हैं जो सोचने विचारने से जो संबंधित उसको कॉग्निटिव मॉडल कहा जाते हैं। ये जितने भी अप्रोचेस होते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर की इटियोलॉजी को समझने के लिए वो सारा कुछ इस पे दे रखे हैं। ऑल दिस मॉडल्स कंबाइन टुगेदर इन बायोसाइकोसोशल अप्रोच और मल्टीडायमेंशनल इंटीग्रेटिव अप्रोच। ये जितने भी मॉडल्स होते हैं वो एक साथ मिल करके बायोसाइकोसोशल अप्रोच जो है बनाते हैं या मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटिव अप्रोच बनाते हैं। मल्टी डायमेंशनल होते हैं जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी खासियत होते हैं, उसको मिला करके जो अप्रोच तैयार की जाती है उसी को मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटिव अप्रोच कहा जाता है। द बायोलॉजिकल फैक्टर्स फोकस ऑन जेनेटिक्स, द इंटरैक्शन ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो जेनेटिक्स और जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच जो आपका इंटरैक्शन होते हैं उसके ये जीन्स के बीच में जो इंटरैक्शन होते हैं और एनवायरनमेंट होते हैं उनके ऊपर फोकस करती है। दिस मॉडल ऑल्सो फोकसेस ऑन न्यूरॉन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेट अस डील विद द फर्स्ट मॉडल। और ये जो मॉडल होते हैं न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी फोकस करती है। चलिए इसको जो हम पहले जो मॉडल है उसको हम डील करते हैं, देखते हैं क्या दे रखे हैं। 2.2.1 में बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जीन्स एंड इट्स इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट देखेंगे कि इसके जीन्स और इसके जो इंटरैक्शन होते हैं एनवायरनमेंट के साथ वो किस तरह के होते हैं। तो कहते हैं द स्टडी ऑफ न्यूरो एनाटॉमी। एनाटॉमी तो आप जानते ही हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों को अध्ययन होता है उसका एनाटॉमी कहा जाता है। फिजियोलॉजी भी जानते हैं आप, मतलब लिविंग थिंग्स के जो शरीर के जो उसके जो कार्यक्रम होते हैं, एक्टिविटी होती है, उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि न्यूरो जो एनाटॉमी है और न्यूरो जो फिजियोलॉजी, न्यूरो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, NEURO, न्यूरो क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका एक जाल होता है शरीर में जो आपके पूरी बॉडी की से ब्रेन तक जो है फैला होता है और बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ब्रेन तक ले जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दे रखे हैं कि न्यूरो जो एनाटॉमी है और न्यूरो जो फिजियोलॉजी है इसकी जो अध्ययन है इसी को न्यूरो साइंस का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है।
द न्यूरॉन, बिलियंस ऑफ टाइनी नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स फॉर्म द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ब्रेन। जो न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे नर्व सेल्स की संख्या बिलियंस के रूप में होते हैं, जिससे कि न्यूरॉन्स कहे जाते हैं यहाँ पर में, ये हमारे जो ब्रेन की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसका बेसिक रूप होता है। ईच न्यूरॉन हैज़ 4 मेजर एनाटॉमिक कंपोनेंट। जितने भी न्यूरॉन होते हैं इनकी संख्या तो बिलियन में होती है, लेकिन इनमें 4 मेजर एनाटॉमिक कंपोनेंट होते हैं। एनाटॉमिक वही जो एनाटॉमी से बना हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वह आपका है सोमा, जिसको सेल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी एक्सप्लेन करके दे रखा है। सेकंड आपका डेंड्राइट्स, थर्ड जो है आपका एक्सन, फोर्थ है आपका एक्सन टर्मिनल। डेंड्राइट्स के बारे में दे रखा है कि द डेंड्राइट्स ब्रांच आउट फ्रॉम द सोमा। सोमा जो सेल होता है आपका सेल बॉडी, उसमें से ऐसे ब्रांच के रूप में ये निकलता है डेंड्राइट्स। ठीक है, इसके बाद दे सर्व द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल। ये क्या करते हैं, प्राइमरी फंक्शन तैयार करते हैं। ये दूसरे सेल से क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स और सोमा में तो रिलेशन यहीं पे स्थापित हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्शन। द एक्शन इज द ट्रंक ऑफ द न्यूरॉन। जो एक्शन होते हैं न्यूरॉन का ट्रंक, ट्रंक का मतलब जैसे हमारे हाथ पैर होता है वैसे ट्रंक हो गया उसका। मैसेज आर ट्रांसमिटेड डाउन द एक्शन टुवर्ड अदर सेल। मैसेजेस क्या क्या किए जाते हैं कि एक्शन की तरफ भेजे जाते हैं अदर सेल की ओर। विद विच ए गिवन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स। जिससे क्या होता है, जो दिया हुआ जो न्यूरॉन वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है वो उससे कम्युनिकेट कर पाता है। नेक्स्ट दे रखे आपके, साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट डिसरप्शंस इन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स और ओवर सप्लाई और अंडर सप्लाई ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द कॉजेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। साइंटिस्ट जो है उन्होंने पाया कि अगर अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर की फंक्शनिंग में अगर खराबी आ जाती है, ओवर सप्लाई हो जाती है, या न्यूरोट्रांसमीटर की सप्लाई सही से नहीं हो पाती, अंडर सप्लाई रहती है, तो इससे मेंटल डिसऑर्डर का कारण कोई बन सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में अब हम अलग अलग प्रकार के मुख्य जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे।